बचे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आप ग्रिड का कुछ इस तरीके से आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी परफेक्ट आउटलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आउटलाइन मैंने थोड़ा सा नहीं बनाया था, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तभी मैं इस पार्ट पूरा जो फेस है उसको सेट करूँगा, आईज, नोज, लिप्स, फॉरहेड, ऐसे कुछ पार्ट को सेट करूँगा। तो अभी सेट करते हैं। तो अभी मैं चारकोल पेंसिल का यहाँ पर सिर्फ हेयर पे यूज़ करूँगा, उसके साथ मैं कंप्लीट ग्रेफाइट बनाऊँगा। जैसे आप वीडियो पर देख सकते हैं मैं बिल्कुल लेयर बाय लेयर सेट कर रहा हूँ। और जो पेपर मैं यूज़ करूँ वो है आइवरी पेपर, स्मूथ साइड, क्योंकि टू साइड होते हैं इसलिए। और इसमें मैं कंप्लीट ज़्यादातर आउटलाइन ग्रेफाइट पेंसिल का ही इसके, अगर आपके पास अप्सर है तो आप अप्सर का भी सोच सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, आइवरी पेपर में दोनों काफ़ी अच्छा बैठता है। और मैं पहले अप्सर यूज़ करता था, लेकिन इस जगह मैंने कंप्लीट आउटलाइन की इसके कुछ जगह में अप्सर का यूज़ किया है। तो अब जैसे मैं कहीं पेंसिल के साथ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट करने के लिए टोम्बो में जो सकुरा के वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में कोई भी नहीं है, कोहिनूर पेंसिल है या फिर कोई भी ब्रांड का पेंसिल है या फिर कुछ भी है, तो आप उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इसमें मैं कभी लेयर बाय लेयर शेडिंग इसमें का जो इफेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ आ रहा है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से सेट करना है। और इसके अगले वाले पार्ट में मैं बताऊँगा हेयर एंड नीचे वाला जो क्लोथ एंड ज्वेलरी का जो पार्ट है वो मैं इसके अगले वाले पार्ट में बताऊँगा आपको। तो जैसे ही देख सकते मैं लेयर बाय लेयर शेड कर रहा हूँ। और गिट्स की मैं करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ होममेड टोम्बो मोइस्चराइजर। तो मैं कुछ इन्हीं मटेरियल का यूज़ करूँगा। और मैं आपको छोटा सा कुछ कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब को ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना। इसलिए आप देखते तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नया एडीवेसी को परचेस किया था, जो कि मैंने शार्प किया है। ये काफ़ी अच्छे से शार्प हुआ है फिर आप जैसे देख सकते हैं। तो अभी हम ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मैं बिल्कुल लेयर बाय लेयर शेड करता। तो सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया था क्योंकि वो काफ़ी लाइट था। उसके बाद HB 2B 4B 6B अभी एडीवेसी का भी यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डार्क वैल्यूज ऑप्ट करना था, इसलिए मैं वहाँ पर एडीवेसी का यूज़ कर रही हूँ। और कहाँ पर ज़्यादा डार्क चाहे तो आप लोग वहाँ पर 10 पेंसिल तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं।
सो जब आप जैसे कि देख सकते हैं मैं लिप्स में कैसे शेडिंग कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर। आपको कुछ इस तरीके से करना है, पहले शेडिंग उसके बाद हाईलाइट उसके बाद फिर से शेडिंग। आपको कुछ इस तरीके से करना है जिसके आपको ड्राइंग में रियलिस्टिक इफेक्ट आए। लेयर पर आप देख सकते हैं मैं कैसे लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। अब लिप्स के जो टिथ के नीचे जो डार्क पार्ट है उसको शेड करने में एडवी पेंसिल का यूज़ करूँगा, और जो बहुत छोटे एरियाज उनको वापस मैं आउट लाइन की 10वीं पेंसिल का भी यूज़ करूँगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑन और सेट कर देना, जिसके आप हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो वीडियो को देखते रहिए। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. सो गाइस जब आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने अभी कुछ इतना सेट कर लिया है। जब आप देख सकते हैं जो आई है वो उसमें काफ़ी अच्छे से साकुरा के वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाईलाइट हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने इसको शेयरिंग भी किया है। पर आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं पेपर का टेक्सचर गायब हो चुका है। और अगले पार्ट में मैं हेयर ईयर यहाँ पर कुछ हेयर्स है और ज्वेलरीज यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर जो ज्वेलरीज को क्लॉथ वगैरह कुछ, और ये बार जो पार्ट इसको मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बिल्कुल उस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब छोटा जिसने कि अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके ऑलरेडी सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।